शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, दीनी तलबा, नौजवान दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, बरतरी खालिक़े कायनात मालिके दो जहाँ के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, मुदब्बिर, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि आपके इस महबूब इदारे के कुछ तलबा आज फारिग हुए हैं, जिनके सरों पर दस्तार रखी गई है। तमाम तलबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और काबिल मुबारकबाद हैं वो असातिज़ा, वो इंतज़ामिया जो इनके पीछे दिनों रात मेहनत करते हैं। आज पहली मर्तबा आपकी खिदमत में मेरी हाज़िरी है और आज एक इल्मी सरज़मीन से खिताब का मौका मिला है। आइए चंद मिनट में आपके सामने मैं कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। आज का मेरा मौजू है लुक़मान हकीम की चंद नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे को की थी, और आज वही नसीहत
मैं इन नौजवानों तक पहुंचाने के लिए आया हूं। इस्लाम अल्लाह का सबसे महबूब और पसंदीदा दीन है और इस्लाम ने इंसान के हर पहलू की रहनुमाई की, यहाँ तक कि इंसानों की फितरत सलीमा की तब्दीली के लिए अल्लाह ने जिनको इनका जिम्मेदार बनाया वो है माँ और बाप, कि माँ और बाप बच्चे की बेहतरीन परवरिश करें और परवरिश करने के बाद अपने लिए निजात का जरिया बना ले। और ये परवरिश या ये तब्दीली बच्चे के अंदर माँ और बाप के जरिए ही आती। बुखारी की एक हदीस उठाइए 135 नंबर की, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन अलल फितरती, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबावाहु, फिर उसके बाप और माँ और बाप युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, उसे या तो यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। यानी एक बच्चा जो पैदा हो रहा है माँ के पेट से वो फितरत इस्लाम पर पैदा हो रहा है। अब उसके घर के अंदर माहौल क्या है, उसके अंदर तहजीब क्या है, उसके घर के अंदर किस तरीके के दीनी माहौल है या किस तरीके के माहौल है, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उनको धीरे धीरे सीखते जाता है। जब एक बच्चा यहूदी के घर में पैदा होता है, अपने माँ बाप को देखता है कि माँ बाप यहूदी वाले काम कर रहे हैं, या माँ बाप उस बच्चे के सामने या उस बच्चे को जो सिखाते हैं वो भी यहूदियत वाले काम सिखाते हैं, तो धीरे धीरे जब बच्चा वो बड़ा होता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, तो वो एक यहूदी बन जाता है। इसी तरीके से जब एक बच्चा या नसरानी के घर में पैदा होता है, माँ बाप बचपन से वही सिखाते हैं, नसरानियत वाली काम सिखाते सिखाते यहाँ तक कि जब वो बुलूगत को पहुँचा, जवानी की दहलीज पर कदम रखा, वो एक नसरानी हो गया। यही मामला मजूसी का है। लेकिन एक बच्चा जब मुसलमान के घराने में पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है, माँ भी मुसलमान है, बाप भी मुसलमान है। अब यहाँ उसकी तरबियत देखिए, मुसलमान घर में जो पैदा हुआ, सबसे पहला जो कलमा उसको सुनाया गया, जो पैगाम दिया गया, वो तौहीद का पैगाम दिया गया, उसे बता दिया गया हमारा नबी कौन है। फिर उसकी परवरिश की जा रही है, बच्चे की जो परवरिश हो रही है माँ और बाप दोनों कर रहे हैं। हर लम्हे हर घड़ी जब देखिए माँ बाप इस्लामी तरीके से बच्चे को समझाते हैं, बेटा खाना दाएं हाथ से बिस्मिल्लाह करके खाना, बेटा इस तरीके से बैठना, इस तरीके से उठना, इस तरीके से चलना। यहाँ तक कि बच्चा जब जवान होता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, फिर उसके बाद अब वो बच्चा पक्का और सच्चा मोमिन हो जाता है, क्योंकि एक मोमिन के घर में वो पला बड़ा है, एक मोमिना ने उसके किरदार को संवारा है और एक मोमिन मर्द ने उसको बेहतरीन तरीके से सजाकर संवारकर मुआशरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, आज नौजवानों की हालत देखिए, आज नौजवान है कहां, नौजवान कर क्या रहे हैं, नौजवान दीवाने किसके हैं, नौजवान फैन किसके हैं, नौजवान कर क्या रहे हैं, नौजवानों को करना क्या चाहिए था, उन्हें अपनी तारीख पढ़नी चाहिए। आज नौजवान अपनी तारीख पढ़ रहा है, जरा तारीख के सफ़ात खोलिए आप और पढ़ते जाइए। आपकी तो तारीख वो है कि आपने दरियाओं में घोड़ों को डाला। आप वो हैं कि नौजवानों की डिक्शनरी में नामुमकिन नाम के अल्फाज नहीं होते। नौजवान वो हैं, वो माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। नौजवान वो हैं, अगर वो चाह ले तो पहाड़ की चोटी से छलांग लगा सकता है। नौजवान वो हैं, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे जिस काम का जज्बा पैदा कर ले, जिस काम को चाह ले तो उसको कर गुजरने का वो जज्बा रखता है, ताकत रखता है। लेकिन नौजवानों ने आज अपनी तारीख को भुला दिया। अल्लाह ने याद दहानी कराई, हमें अल्लाह ने कुछ नौजवानों का याद दिलाया। सूरह कहफ उठाइए, आयत नंबर 13 पढ़िए। अल्लाह ने चंद नौजवानों के हकीकी किस्से को बयान किया। अल्लाह ने कहा इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ने चंद नौजवानों की मिसाल पेश की। कौन है ये? असहाबे कहफ है।
जब इन्होंने एक अल्लाह का ऐलान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने ईमान को उन्होंने अल्लाह लोगों के सामने जाहिर किया, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, तो उन्हें मालूम है कि जो बादशाह है वो जालिम है। उन्हें मालूम है कि यहाँ पर तौहीद की रोशनी नहीं है, शिर्क व बिदात और ये बुत परस्ती की यहाँ पर रोशनी है, ये अंधेरे हैं। यहाँ पर तौहीद की रोशनी जो है वो उसको किसी न किसी तरीके से बुझाने की लोग कोशिश करेंगे। इन्होंने इस रमक को बाकी रखने के लिए, इस चमक को बाकी रखने के लिए, इस दिए की सलामत के लिए इन्होंने गार में पनाह ली। अल्लाह ने इन्हीं के बारे में सूरह कहफ आयत नंबर 13 में कहा, वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की और अल्लाह ने उनके ईमान में मजीद बढ़ोतरी दी। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है कि नौजवानों को बेहिसी के दलदल से निकाला जाए, नौजवानों को समझाया जाए दीन क्या है, नौजवानों को बताया जाए तौहीद क्या है। और इसके लिए हमें कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हकीम लुकमान का किस्सा बयान किया है, उनकी नसीहतों को जो बयान किया है, हमें उसकी तरफ जाना होगा। इसकी रोशनी में हम इस्लाह करेंगे। उठाइए सूरह लुकमान आयत नंबर 12 से पढ़ना शुरू कीजिए। हकीम लुकमान कौन है? कोई नबी नहीं है। अल्लाह ने इनको नबूवत से सरफराज नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने इन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं की नसीहत को कुरान में नकल किया। उठाइए कुरान पढ़िए सूरह लुकमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, व इज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईज़ु। और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, सबसे बेहतरीन नसीहत, सबसे पहली नसीहत, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक मत करना। याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की और उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। यहां पर गौर कीजिए, अल्लाह ने अंदाज बताया, अल्लाह ने बात करने का तरीका बताया, बच्चे से बात कैसे करें। लुकमान हकीम बात कैसे कर रहे हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान के अंदर एक जगह पर और बच्चों से बात करने का अंदाज बताया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंदुर मादा तरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़िए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जब उन्होंने ख्वाब देखा था, उन्होंने भी अपने बेटे से कहा था, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है। कहीं अल्लाह ने कुरान के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़े गुफ्तगू नकल करते हुए कहा, या बुनैया ला तक़्सुस रुय्याका, ऐ मेरे बेटे, अपने ख्वाब को अपने भाइयों पर जिक्र मत करना। अल्लाह अंदाज बता रहा है। आज हम बच्चों से ऐसे बात करते हैं। आज हमारा बात करने का अंदाज क्या है? आज हम बच्चों से जब बात करते हैं तो ऐसे होता है कि आंखें बाहर आ रही हैं, दांत पिसे जा रहे हैं, ऐसे गुर्रा रहे हैं कि हट जाओ, मानो हम उसे चीर देंगे, फाड़ देंगे। नहीं मेरे भाइयों, अपना अंदाज ऐसा बनाओ कि बाप के जैसी आहट मिले बच्चे छुपे ना, बाप की जैसे आहट मिले बच्चे दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही शौहर के आने की खबर मिल जाए, बीवियां भी बिल्कुल तैयार हो जाए इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन आज हमारा मामला इसके बरअक्स है। हमने घर के अंदर ऐसा माहौल बनाया है कि जब हमारे आने की खबर मिलती है एक बीवी को, तो बीवी भी थोड़ा डर सहम जाती है। अब ना जाने क्या आकर सुनाएंगे, अब ना जाने आकर क्या क्या बोलेंगे। इसी तरीके से बच्चों को आहट मिलती है कि अब्बा आ रहे हैं, वो सीधे हो जाते हैं, वो कहीं छुप जाते हैं। लेकिन अंदाज ऐसा बनाओ कि जब आपकी आहट मिले बच्चे दौड़ पड़े, आपके कदमों में कदम आपके आके लिपट जाए, आपके कदमों में गिर जाए, अब्बा अब्बा कहकर आपके पैरों पर बैठ जाए, आपके गोदियों में उछल कर वो चले आए। इस तरीके का अंदाज बनाइए, ये अंदाज सीखिए हकीम लुकमान से। उन्होंने क्या कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक मत करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। मालूम क्या हुआ? सबसे पहले जो तालीम है वो तौहीद के बारे में। अपने बच्चों को तौहीद सिखाइए। क्या आज हमारा नौजवान तौहीद जानता है? जरा आपसे मैं सवाल कर लूं, क्या आज हमारे घरों के अंदर तौहीद जिंदा है? नहीं जिंदा है। क्या आज हमारे बच्चे एक अल्लाह को मानने वाले हैं? क्या आज ये नौजवान दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा है?
क्या आज ये जो नौजवान अपनी पेशानियों को गैरों के दरबार में ले जाकर नहीं झुकाता है? क्या आज ये नौजवान अपनी पेशानियां गैरों के चौखट पे ले जाकर नहीं रख रहा है? आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि बच्चों को, अपने बच्चों को हम सिखाएं कि तौहीद क्या है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कराएं, अल्लाह की वहदानियत को समझाएं, अल्लाह की ज़ात के बारे में बताएं। आपको मालूम होना चाहिए इसी हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इसी हिंदुस्तान के अंदर चंद दिनों पहले अल्लाह के मौजूद होने पर डिबेट किया गया। कितने शर्म की बात है। हमारे घर का माहौल कैसा है कि आज एक मुल्हिद आता है और ये चैलेंज करता है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मौजूद नहीं है, मैं इसका चैलेंज करता हूं, फिर किसी को आकर जवाब देना पड़ता है। मेरे भाइयों, आज ये मामला हो चुका है। हम इसकी शुरुआत अपने घर से कर दें कि घरों के अंदर अपने बच्चों को बताएं कि मेरे बेटे अल्लाह कौन है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह क्या कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पैदा करने वाला है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। हम आज बचपन से देखते हैं कि हमारे बच्चे गैरुल्लाह की कसमें खाते हैं। आज हमारे बच्चे या गौस के नारा लगाते हैं। आज हमारे बच्चे मुश्किल किसा किसी और को समझते हैं। आज हमारे बच्चे गरीब नवाज किसी और को समझते हैं। मेरे भाइयों, उनको बताओ गौस अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, दस्तगीर अल्लाह है। दुनिया के जितने मामलात होंगे हर एक का मालिक अल्लाह है। अच्छा हो तो भी अल्लाह उसका मालिक, बुरा हो तो भी अल्लाह उसका मालिक, बेटा हो तो भी देने वाला अल्लाह, बेटी हो तो भी देने वाला अल्लाह, ना बच्चे हो तो भी वो अल्लाह की मर्जी है। दुनिया के जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक ज़र्रात का मालिक अपने बच्चों के ज़हन में बैठा दो कि अल्लाह है। ये समझाने की जरूरत है कि नहीं? आज हमारा नौजवान पीछे है कि नहीं है? आज गैरुल्लाह की कसमें बहुत आम बात है खाना। सर की कसम खाता है, कोई अपनी माँ की कसम खा रहा है, कोई मस्जिद के बारे में, तो कोई किसी और के बारे में, हर एक का वास्ता दिया जा रहा है। अल्लाह के बारे में हम नहीं जानते, गोया इस वजह से अल्लाह का वास्ता नहीं दे रहे। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को हम तौहीद किस तरीके से सिखाएं? हम इस तरीके से सिखाएं। सूरह बकरा आयत नंबर 21 और 22 खोलिए। अल्लाह कहता है, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। सीख लो बच्चों को कैसे हमें सिखाना है कि तौहीद क्या है, इन नौजवानों को कैसे बताना है कि तौहीद की अहमियत क्या है। जरा उनके जहन में इस आयत को फिट करो कि लोगों, उस रब की इबादत करो जिसने हमको पैदा किया, हमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम परहेजगार बन जाएं। अपने रब का तारुफ पेश कीजिए कि हमारा रब क्या है, उसके बारे में बताइए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, कि हमारे रब की ज़ात वो है, मेरा रब वो है जिसकी ताकत ये है कि उसने ज़मीन को बिछौना बनाया, जमीन को फर्श बनाया, जमीन को हमवार बनाया, जमीन को बराबर बनाया, लोगों को ताकि चलने में तकलीफ ना हो। मेरे भाइयों, बताओ दुनिया के अंदर कौन ऐसी ताकत है जो आज जमीन का एक बराबर सा टुकड़ा बना दे? दुनिया के अंदर जिसकी भी इबादत की जाती है, सूरज की पूजा करते हैं लोग, चांद की पूजा करते हैं, मज़ारों पर चादरें चढ़ाई जा रही है, चप्पलों की पूजा की जा रही है, गोबर की पूजा की जा रही है, किसी गाय में हम आस्था तलाश कर रहे हैं। तमाम को इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करने के बाद उनसे कहो कि एक बराबर जमीन का छोटा सा टुकड़ा बना दो, नहीं बना पाएंगे। ये मेरे रब की ताकत है कि रब वो है जिसने जमीन को बराबर बनाया, हमवार बनाया, बिछौना बनाया। मेरे रब की वो जात है। अपने बच्चों को बताओ कि जमीन ही नहीं बल्कि वह समा बिना, उसने आसमान को छत बनाया। और इसी तरीके से बताओ कि मेरा रब वो है जिसने आसमान को बगैर पिलर के बनाया। दुनिया के तमाम माबूदाने बातला को जमा कर लोगे लेकिन फिर भी जर्रा बराबर नहीं बना सकते, क्योंकि ये मेरे रब की जात है जो बगैर सुतून, बगैर खंबे के इतने बड़े छत आसमान को बनाया। मेरा रब कौन है, ये नौजवानों के जहन में बैठाने की जरूरत है। सिर्फ आसमान और जमीन को नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह आगे बता रहे, वांज़ला मिनस समाई मान, अल्लाह की जात वो है जिसने बारिश को नाजिल किया। अल्लाह के अलावा कोई और बारिश नाजिल कर सकता है? किसी के अंदर और ताकत है? ये मेरे रब की ज़ात है। बारिश नाजिल होने के बाद ज़मीन ने उसको जज्ब किया और उसके बाद तरह तरह के फल, मेवे, अनाज हम लोगों को मिल गए। ये है, ये तौहीद सिखाने की ज़रूरत है कि नहीं आज? लेकिन हम नहीं सिखाते।
सिखाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर के अंदर भी कोई मुल्हिद पैदा हो जाए, हमारे घर के अंदर भी कोई मुशरिक पैदा हो जाए, कोई बिदाती पैदा हो जाए। उन्हें एक अल्लाह का तारुफ करा दीजिए और बता दीजिए कि मेरे बच्चे, ये ऐसा गुनाह है कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर पर जाएंगे तो याद रखना, दुनिया के तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ करने का वादा कर रहा है, लेकिन शिर्क वो गुनाह है जिसके बारे में सूरह निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह कह रहा है कि बेशक मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। यानी अगर कोई मुशरिक, कोई शिर्क करने वाला, कोई कहीं जाकर चादरें चढ़ाने वाला बिगर तौबा के अगर मर जाए तो याद रखिएगा अल्लाह कह रहा है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, और उसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों गौर करिए, आज शिर्क में किस कदर हम डूबे हुए हैं। आज हज जैसी मुक़द्दस इबादत के लिए हम निकलने वाले जब होते हैं, 15 दिन 20 दिन पहले हम मज़ारों के चक्कर लगाते हैं कि चलो फला बाबा के यहाँ से होकर, फला जगह से होकर उसके बाद जाएंगे। मेरे भाइयों याद रखो, हज जैसे मुक़द्दस और अजीम इबादत के लिए जा रहे हो, अगर किसी दरगाह पर होकर जा रहे हो, कहीं चादर चढ़ा कर जा रहे हो, कहीं माथा टेक कर जा रहे हो, अगर जाने के बाद वहाँ पर तुमने तौबा नहीं किया सच्चे दिल से, और उसके बाद तौबा नहीं किए वैसे ही वापस आ गए, या इसी तरीके से तौबा नहीं किए हुए हो, अपने उस गुनाह पर नादिम नहीं हो कि अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग रहे हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने फला के साथ ऐसा किया, फला को तेरे बराबर लाके खड़ा कर दिया। काबे के रब की कसम, अगर वो काबे के गिलाफ को पकड़ ले या काबे के दीवार से चिमट कर मर जाए, लेकिन फिर भी उसकी बख्शिश नहीं होगी कि उसने शिर्क से तौबा नहीं किया। लेकिन आज जन्नत का ठेकेदार कोई और है, जहन्नम किसी और के हिस्से में आ रहा है, और जहन्नम किसी और के हिस्से में। किसी ने सुना है कि नहीं, कोई कहने वाला कहता है आकर अपने स्टेज से ये कह रहा है कि अगर कोई वहाबी या देवबंदी काबे के गिलाफ को पकड़कर या इसी तरीके से काबे का चक्कर लगाते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए मर जाए, वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन अगर कोई सुन्नी अगर रंडी खाने में मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों, ये जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं जो अपने नौजवानों को ये बताते हैं कि रंडी खाने में जा सकते हो, मुझे ये गवारा है कि मैं काबे में मर जाऊं, मुझे ये गवारा है कि काबे के गिलाफ पकड़कर मैं मर जाऊं, मुझे ये गवारा है कि मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मर जाऊं, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं किसी कोठे पे मरूं, मैं किसी रंडी खाने में मरूं। ये तुम्हारे नौजवानों को, अपने नौजवानों को जो पैगाम दे रहा हूं दो, लेकिन मैं नौजवानों तुम्हें कहूंगा इनके बहकावे में मत आओ, ये तुम्हें कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ लेकर आना चाहता हूं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा इनकी ये दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह इनकी दुआ को कबूल कर ले कि मैं खाने काबा में मर जाऊं, मैं खाने काबा में तवाफ करते हुए मर जाऊं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा और मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। लेकिन ये जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। एक नसीहत हो गई, अब दूसरी नसीहत की तरफ बढ़ते हैं। एक अल्लाह की दावत देते हैं, एक अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, अपने बेटे को नसीहत तौहीद के बारे में करते हैं। इतना काफ़ी नहीं था, तौहीद तो बता दिया ना, ज़रा अल्लाह की ताकत बता दे। अल्लाह की ताकत क्या है? हम ये समझते हैं कि हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका मालिक है, अल्लाह सबका खालिक है, लेकिन नहीं। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को मज़ीद ये कहा कि मेरे बेटे, अल्लाह बड़ा बारीक भी है, अल्लाह बारीक से बारीक चीज़ों को जानने वाला है। ये दूसरी नसीहत। नौजवानों, अब मैं तुम्हें दूसरी नसीहत कर रहा हूँ। लुक़मान हकीम ने पहली नसीहत तौहीद के बारे में की, मैंने वो नसीहत कर दी, अब मैं दूसरी नसीहत कर रहा हूँ। ए नौजवानों, जवानी में बहक मत जाना, जब कभी मोबाइल का इस्तेमाल करना तो याद रखना अल्लाह बड़ा बारीक भी है। जब कभी कंबल ओढ़कर मोबाइल देखते रहना और रील देखते हुए खसकाते जाना, ये जानना कि अल्लाह देख रहा है। कहीं किसी गांव में छुपकर या गांव से बाहर निकलकर कोई गुनाह करना, ये जानना कि अल्लाह देख रहा है। मोहल्ले के अंदर जुआ नहीं खेलते हो, बाहर जाकर जुआ खेलते हो, तो ये याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खबर रखने वाला है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि जब कभी तुम अपने इस पैर को उठाना कि मैं
गुनाह की तरफ चलूं तो याद रखना रब इस हरकत को देख रहा है, अल्लाह इस चीज़ को भी देख रहा है, क़यामत के दिन इसे भी ले आवेगा। मेरे भाइयों, जब कभी तुम फिल्म हॉल की तरफ अपने पैर को बढ़ाना, जब कभी तुम हाथ को बढ़ाना टिकट खरीदने के लिए, उस वक्त ये जान लेना कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बड़ा बारीक भी है। हज़रत लुकमान के बेटे ने सवाल किया, क्या मेरे अब्बा, मैं किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां मुझे देखने वाला कोई नहीं, जहां मुझे कोई नहीं देख रहा है, दुनिया जहान का कोई नहीं है, मैं अगर वहां कोई गुनाह करूं तो क्या अल्लाह जानता है? लुकमान हकीम ने कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बत मिन खरदल, ऐ मेरे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी है ना, अगर वो चीज पहाड़ के अंदर हो, औ फिस समावाती या आसमान में हो, औ फिल अर्ज़ी या जमीन के तह में हो, यानी अपने बेटे को ये बता रहे हैं लुकमान हकीम, क्या है मेरे बेटे, अगर राई के बराबर भी कोई चीज है, वो अगर बगैर सुराग के चट्टान में हो, यानी किसी पहाड़ के अंदर हो, किसी पत्थर के चट्टान में हो, या इसी तरीके से सातों आसमान के ऊपर किसी भी हिस्से में हो, या इसी तरीके से ज़मीन के सातों तह में कहीं भी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, खजानात हो, हीरे जवाहरात हो, या इसी तरीके से कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत ये है, अपने बेटे को बताते हैं, ऐ मेरे बेटे, तुमने सवाल ये किया है ना कि मैं अगर कहीं जाकर कोई गुनाह करूं तो क्या अल्लाह जानता है? याद रखना मेरे बेटे, चाहे पहाड़ में हो, आसमान में हो, जमीन में हो, या अति भी अल्लाह, अल्लाह की ताकत यह है, अल्लाह राई के दाने के बराबर भी है, राई के बराबर भी है, अल्लाह उसे ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, अल्लाह बारीक से बारीक चीज़ों का खबर रखने वाला है। यह अल्लाह की ताकत बताना चाहिए कि नौजवानों को। आज नौजवान जवानी में बिल्कुल मस्त हो चुका है, इस जवानी को मस्तानी समझ रहा है। आज जवान इतने हरकत करते हैं, इतने अमल करते हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, वो ये गुमान करते हैं कि अल्लाह नहीं देख रहा है, वो ये गुमान करते हैं कि अल्लाह नहीं जान रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, इस नसीहत से ज़रा सबक हासिल करो कि लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा कि राई के बराबर भी अगर कोई चीज़ है तो अगर आसमान में हो, ज़मीन में हो, पहाड़ में हो, जहाँ कहीं भी हो, या अति बिहल्लाह, अल्लाह ले आवेगा, अल्लाह ला देगा सामने। देख लो ये तुम्हारा अमल है। नौजवानों, आज हम क्या क्या कर रहे हैं, ज़रा सोचो, दिनों रात को अपना जरा जायज़ा लो कि हम रात में क्या करते हैं, रात में कितने बजे तक सोते हैं, कितने बजे तक मोबाइल देखते हैं, कितने बजे तक हम किससे बातें कर रहे हैं, कहाँ हम किससे मैसेज पर बातें कर रहे हैं, कहाँ किस तरीके से हम क्या क्या हरकत कर रहे हैं। नौजवानों, रात की तारीकी के बाद दिन के उजाले में हम कैसे किस तरीके से क्या मामलात करते हैं, कहाँ हरामखोरी कर रहे हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के यहाँ लिखी जा रही है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के यहाँ जमा हो रही है। याद रखना, जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, लेकिन जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की अदालत में तमाम फाइल जमा किए जाएंगे। दुनिया की अदालत की फाइलें इधर उधर हो सकती है, दुनिया की कैमरे इधर उधर के फोटो, दुनिया की अदालतों की फोटो खत्म किए जा सकते हैं, सीसीटीवी फोटोज, लेकिन अल्लाह के यहाँ अदालत जब लगेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन फरिश्तों को मुकर्रर किया है, तुम्हारे एक एक हरकत को, तुम्हारे एक कट्ठे चिट्टे को लाकर अल्लाह के दरबार में पेश कर देंगे। तुम्हारे कदम कितने कहाँ किस गुनाह पर चले हैं, तुमने इन हाथों से क्या नाजायज़ काम किए हैं, इन ज़बानों से कितनी गालियाँ दी हैं, तुमने इन हाथों से कितने नाजायज़ काम किए हैं, तुमने मोबाइलों में क्या देखा है, तुमने आँख से क्या गुनाह किए हैं, पैर से चल कर कहाँ गए, बात कैसे किए हैं, तुम्हारा ओढ़ना बिछौना क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नबा आयत नंबर 29 में कहता है, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को लिख कर शुमार कर लिया है। अल्लाह क्या लिख दिया गया। आज हम बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, यह भी लिखा जा रहा है।
मौलाना गुफरान तकरीर कर रहे हैं, फला फला लोग सुन रहे हैं, फला फला लोग बातें कर रहे हैं, फला फला लोग क्या कर रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। ये जितने लोग यहाँ भी जमा हैं, याद रखिए अल्लाह के यहाँ ये भी चीज़ हम देखेंगे। मेरे नौजवान साथियों, ज़रा इस बात को नोट कर लो, जब कल क़यामत का दिन होगा, जब नामे अमाल पेश कर दिए जाएंगे, फिर उसके बाद कहोगे ये क्या है, ये कैसी किताब दी गई है, ये कौन सी फाइल है जिसके अंदर हमने जो मजाक में गुनाह किए थे वो भी लिखे हुए हैं, हमने जो छोटा मामूली समझ के किया था वो भी लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि मेरे भाइयों हमने जो मजाक में गालियां दी हैं वो भी लिखी हुई है। आज नौजवानों के यहाँ ये चीज़ आम हो चुकी है कि जब दो दोस्त बैठते हैं तो माँ बहन की गालियां फैशन के तौर पर दी जाती है। मेरे भाइयों नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दोस्ती के अंदर एक वकार होना चाहिए, दोस्ती के अंदर बात करने का अंदाज होना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ हम कोई ऐसी बात ना करें कि उनकी शख्सियत मजरूह हो, बल्कि हम इस तरीके से रहें कि लोग हमारी मिसाल दें। मेरे भाइयों याद रखना कि अल्लाह बड़ा बारीक भी है, अल्लाह हर चीज़ की खबर, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है, देखने वाला है। दो नसीहत हो गई। तीसरी नसीहत, या बुनैया अकीमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना। ये नसीहत किसने की थी? लुकमान हकीम ने अपने बेटे को। अब ये नसीहत मैं यहां इस माइक से आप तक पहुंचा रहा हूं। या बुनैया अकीमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये पैगाम मैं देने आया हूं। इतना दूर का सफर करके मैं आया हूं, सफर की थकावट बर्दाश्त करके आया हूं। तौहीद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह की ताकत बता रहा हूं। अब ये बता रहा हूं कि नमाज पढ़ो। अब लोग नौजवान कहेंगे कि हाँ मौलवी साहब नमाज तो पढ़ेंगे ही हम लोग। आज 9 तारीख हो गई है, 18 तारीख को चांद निकले, उसके बाद तो सर से टोपी उतरेगी नहीं। हमारा नौजवान रमजानी हो चुका है। आज नौजवान रमजानी हो गया है। आज नौजवान इंतज़ार कर रहा है रमज़ान का महीना आ जाए, रमज़ान का महीना आ जाए ताकि मैं नमाज़ पढ़ूं। मेरे भाइयों, मौत कभी भी आ सकती है, किसी को छुटकारा नहीं है। मौत कब आ जाए, कहाँ आ जाए, किस हाल में आ जाए, कहाँ पर हम चल रहे हैं, अपने मुल्क में हैं, अपने माँ के पास है, बीवी के पास है, बच्चे के पास है, कहाँ है हमें पता नहीं होगा। मौत आकर रहने वाली है और फिर हम किस हिसाब से ये इंतज़ार कर रहे हैं 18 तारीख आ जाए, फिर उसके बाद मगरिब की अजान हो जाए, पता लग जाए कि हाँ चांद नजर आ गई है, उसके बाद हमारी टोपियां लग जाएंगी। अब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहते हुए हम मस्जिद को निकल जाएंगे। लेकिन अगर इन नौजवानों को 18 तारीख को ये मालूम हो जाए नहीं आज चांद नहीं नजर आया है, फिर ये कहेंगे कि एक दिन का मौका मिल गया, चलो आज नहीं अब कल से पढ़ा जाएगा। ये हमारा नौजवान, सुधर जाओ नौजवानों। ये नमाज जो है हमारे ऊपर मजबूरी नहीं है, ये हम मजबूरी में ना अदा कर, अपने ऊपर बोझ ना समझे कि हम मजबूरी में अदा कर रहे हैं। हम ये ना समझे कि सिर्फ रमज़ान के अंदर मेरा रब देख रहा है या मेरा रब सिर्फ रमज़ान के मौके पर ही नमाज को कबूल करता है, बल्कि ये जान लो ये नमाज फ़र्ज है। नमाज हमारे ज़िंदगी के अंदर एक अहम इबादत है। हम जब तक कब्र में ना चले जाएं, जब तक होशो हवास में रहें, हमें नमाज कायम करना है। खड़े होकर नहीं तो बैठकर नहीं तो लेटकर, इशारे से किसी भी तरीके से हमें नमाज कायम करना है। और ये पैगाम लुकमान हकीम ने अपने बेटे को दिया था, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। और इसी तरीके से ये पैगाम मैं भी आपको दे रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है, दीन का सुतून है। नमाज अल्लाह से मुलाकात का एक ज़रिया है, नमाज अल्लाह को याद करने का एक ज़रिया है। नमाज मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज वह है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में है, लेकिन उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में लोगों से पूछते थे, यहाँ तक कि गशी तारी हो जाती थी। जैसे ही होश में आते थे फिर भी मेरे नबी अगर कुछ पूछा करते थे वो यही पूछते थे, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? लेकिन मेरे भाइयों, उस नबी के नाम लेने वाले तो बहुत लोग हैं, नबी के नाम आने पर झूम जाते हैं, लेकिन जैसे नबी का फरमान सुनाया जाए ये नौजवान घूम जाते हैं। आज इन्हें नमाज का पैगाम दिया जा रहा है, इन्हें ये बात अभी सही तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर ये कोई और बातें की जाए तो ये कान लगाकर सुनेंगे। अभी आप थोड़ा इधर उधर करेंगे कि नमाज की बात निकल जाए। मेरे भाइयों, अहद करो,
नमाज अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लो। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलिए आप लोग। ये खामोशी बता रही है कि अभी हम जागे नहीं हुए। हम नमाज पढ़ने वाले होंगे? बोलिए। इतने बड़े जलसे में इतना बड़ा ये मजमा जो है, ये तमाम अहले तौहीद बैठे हुए हैं, इनसे एक नमाज के बारे में पूछा जा रहा है, इनकी ज़बानें सिल दी गई हैं गोया। मेरे भाइयों, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या हम नमाज कायम करने वाले होंगे? सिर्फ आगे वाले, पीछे वाले नहीं पढ़ेंगे? मेरे भाइयों, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? एक बार जोर से बोलिए, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? कब से पढ़ेंगे? अब मौलवी साहब फंसा रहे हैं। फजर से सिर्फ आप ही, बाकी और पीछे का कोई नहीं बोला। काबिल मुबारकबाद हैं आप। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपके दिलों को खोल दे और आप फजर से जो नमाजी हो ना, आपका आखिरी दम तक नमाजी रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम इबादतों को कबूल करे, आमीन। 3 नसीहतें हो गई। अब चौथी नसीहत, नमाज जब कायम करेंगे तो मेरे भाइयों, नमाज वो इबादत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की कि ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करो। उसके बाद चौथी नसीहत की, वअमुर बिल मारूफ वन्नह अनिल मुनकर, ऐ मेरे बेटे, लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये नसीहत किसने की? लुकमान हकीम ने अपने बेटे को, कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। जब आप नमाजी हो जाएं तो आपका दोस्त अगर कहीं बाजार में कहीं जा रहा हो, कहीं बाजार की तरफ जा रहा हो या आपके साथ हो, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए, वो फौरन कन्नी काटने लगे, इधर उधर बगले झांकने लगे कि अब मेरा दोस्त तो नमाज के लिए जाएगा, उस दोस्त का हाथ पकड़ लेना और कहना है, मेरे दोस्त चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, नमाज की दावत देता हूँ, चलो नमाज पढ़ लो, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है, नमाज एक मोमिन के लिए पहचान है। मेरे दोस्त, दुनिया के अंदर तो हम टहलते हैं, दुनिया के अंदर हम मुबारकपुर का पूरा चक्कर लगाते हैं, बाइकों पर बैठ के हम घूमते रहते हैं। ऐ मेरे दोस्त, चलो नमाज पढ़ते हैं, जन्नत में भी हमें घूमना है, जन्नत में भी साथ रहना है। मेरे भाइयों, ये हमें हुक्म देना है अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, इन नौजवानों को। लुकमान हकीम ने अपने बच्चे से कहा, नमाज सिर्फ पढ़ के लेना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जब तुम बुराई से रुक जाओ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तुम्हारे कंधे पर ये जिम्मेदारी रख दी जाती है। अब तुम उसके बाद सबके लिए ये सोचो कि इनको भलाई का हुक्म देना है, इन्हें सीधे रास्ते पर लाना है। क्योंकि मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग की इब्तिदा अल्लाह के नबी ने की थी, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराइए, अपने कुंबे कबीले वालों को भी डराइए। यानी सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिए, अपने बीवियों तक महदूद मत रखिए, बल्कि आइए आप मैदान में आ जाइए। मेरे भाइयों, हमें भी ये करना होगा कि अगर हम किसी बुराई को बुराई समझ रहे हैं तो अपने दोस्त को बताना होगा, अपने घर में बताना होगा। अगर बाप भी बुराई कर रहा हो, अगर बेटा नमाजी हो, बाप नमाजी ना हो, तो उस बेटे का हक है कि अपने अब्बा से कहे कि अब्बा, दुनिया के अंदर आप मेरे बड़े अच्छे अब्बा हैं, दुनिया के अंदर मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन याद रखिए अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कल क़यामत के दिन मैं किसी काम नहीं आऊँगा। अरे अब्बा, चलिए नमाज पढ़ा जाए ताकि ये रिश्ता वहाँ भी कायम रहे, हम जन्नत में साथ साथ हों। अपने बाप को ये दर्स दीजिए, अपने माँ को ये बताइए, अपने बहन को ये बताइए, ऐ मेरी बहन, दुनिया के अंदर हर एक चीज़ हम लोग मिल बांट कर लेते हैं। हमने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया, ऐ मेरी बहन, हमने एक ही माँ का दूध पिया है। ऐ मेरी बहन, हमने एक छत के नीचे ज़िंदगी गुजारी है, हमने माँ की अमीरी देखी है, बाप की अमीरी देखी है, माँ बाप की गरीबी देखी है, माँ बाप के दुख दर्द को हमने देखा है। ऐ मेरी बहन, दुनिया के अंदर तो हम साथ थे, दुनिया में हमारा साथ कोई तोड़ने वाला नहीं था। कहीं ऐसा ना हो बुराई के रास्ते पर तुम चल पड़ो, बेहयाई के रास्ते पर चल पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन मैं कामयाब हो जाऊं लेकिन तुम नाकाम हो जाओ, जहन्नम में चले जाओ। मुझे ये गवारा नहीं है कि यहाँ मेरा साथ रहे और वहाँ साथ ना रहे। ऐ मेरी प्यारी बहन, मैं जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये हम पैगाम पहुँचाएंगे लोगों तक, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देंगे कि भलाई क्या है, बुराई क्या है। ज़रूर बताइए,
आज बताने की ज़रूरत है। अगर इनको बताया नहीं जाएगा तो याद रखिएगा कि आज नौजवान धीरे धीरे बेदीन होता जा रहा है। अगर ये नौजवान बेदीन हो जाएंगे तो एक जावेद अख्तर मुल्हिद पैदा हुआ है, अब हर घर में वो वक्त आएगा कि हर घर के अंदर मुल्हिद हो जाएंगे। मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस 49 नंबर की हदीस के हमें एक जिम्मेदारी दी, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, कि तुम में से जो शख्स बुराई देखे उसे चाहिए कि पहले हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है ज़बान से रोके, अगर ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो उस बुराई को बुरा दिल के अंदर बुरा जाने, ये ईमान का एक हिस्सा है। मेरे भाइयों, आज हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के हाथ से रोक सकते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं रोकते हैं। मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम दे रहे हैं, ये पैगाम ले जी, हाथ से रोकिए। हाथ से ताकत नहीं है, बुढ़ापे की उम्र के पहुंच गए, लागर हो चुके हैं, बेटा कहीं झटक ना दे। आज हमारे बाप की हालत ऐसी है, आज बच्चे जवानी की उम्र पर जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, बाप सही बात कहने के लिए भी डरता है कि कहीं मेरा बेटा मुझे झिड़क ना दे। अगर बाप के अंदर ये ताकत ना हो, दोस्त के अंदर ये ताकत ना हो, एक भाई के अंदर ये ताकत ना हो, एक बहन के अंदर ये ताकत ना हो, तो हाथ से नहीं ज़बान से रोके कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे बहन, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे फलाने रिश्तेदार, ये काम मत करो, ये हराम है, ये ज़बान से कह दो। अगर ज़बान से भी नहीं ताकत है तो उस बुराई को दिल के अंदर बुरा जान लो, ये ईमान का हिस्सा है। ऐसा ना हो कि आप उस इंसान से ही नफरत करने लगे। आज हमारे यहाँ मेयार ये बनाया गया है कि अगर कोई बुराई के रास्ते पर चढ़ पड़ा है, बेटा बोलना नहीं उससे, ए फलाने उससे बोलना नहीं, वो शराबी है, ये है, फला है, नहीं मेरे भाइयों, उससे दूर होने की ज़रूरत नहीं है। उसके जो अंदर जो बुराई है उसके बारे में बताओ, नहीं बता सकते हो तो कम से कम उसके बुराई से नफरत करो, उसकी ज़ात से नहीं, क्योंकि जब बुराई से हम नफरत करेंगे और उसकी ज़ात से करीब रहेंगे तो इस्लाह मुमकिन है। जब हम उससे दूर हो जाएंगे तो इस्लाह कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आगे 5वीं नसीहत, ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। वस्बिर अला मा असाबक। अजीज तलबा, आप गौर से सुने, इस पॉइंट को आप गौर से सुनिए। आज दसारे फजीलत के साथ उम्मत की जिम्मेदारी आपके सरों पर है। ऐ मेरे बेटे, जब भलाई का लोगों को हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, लोग तकलीफ पहुंचाएंगे, लोग पत्थर मारेंगे, लोग तुम्हारे ऊपर ताने कसेंगे, तरह तरह के भद्दे कमेंट करेंगे। मेरे बेटे, जब इस रास्ते पर, अजीमत वाले रास्ते पर निकल पड़ना ना, वस्बिर अला मा असाबक, जो भी मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करना। अजीज तलबा, आप अब अमली मैदान में आ रहे हैं। अभी तक आप मदारिस के 4 दीवारी के अंदर थे, आप हर कुछ सहने के लिए तैयार थे, लेकिन अब इससे बढ़कर इम्तिहान आने वाला है। पूरी उम्मत की निगाह आपके ऊपर होगी और आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। याद रखिएगा, लुकमान हकीम ने जो अपने बेटे को कहा था कि वस्बिर अला मा असाबक, क्या मेरे बेटे, जो मुसीबत आए उस पर सब्र करना। तो अजीज़ तलबा, जब आप अमली मैदान में जाएंगे तो याद रखिएगा, मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहाड़ी से दावत दी थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, सबसे पहले मुखालिफत घर में से हुई थी। जो सबसे पहले खिलाफ आवाज़ उठी थी उनके चचा की थी। जब आप भी अमली मैदान में जाएंगे, आपके घर से मुखालिफत शुरू होगी। आपके चचा भी मुखालिफ हो सकते हैं, आपका भाई भी मुखालिफ हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, हक का ऐलान करिएगा और याद रखिएगा, इन तमाम मामलात में सब्र कीजिएगा। और आज नौजवानों को भी सब्र की ज़रूरत है। अगर आज नौजवान अच्छे रास्ते पर चल रहा है तो मुआशरे के लोग तरह तरह के ताने मारते हैं, मुआशरे के लोग तरह तरह के माजी की बातें याद दिलाते हैं। या इसी तरीके से एक मशहूर कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये बातें बयान की जाती हैं। मेरे भाइयों, उनके हौसलों को मत तोड़ो। अगर आज वो सीधे रास्ते पर चल पड़े हैं तो उनके जज्बात की कदर कीजिए कि कल तक वो शराबी था लेकिन आज नमाजी है, कल तक जुआड़ी था लेकिन आज अच्छे रास्ते पर आ गया, कल तक बुराई का काम करता था लेकिन आज बुराइयों से तौबा कर चुका है। उसके हौसले उसके जज्बात की कदर करें और उसका हौसला बढ़ाए, उसके साथ लग जाए और उसके साथ आसानी का मामला करते रहें। लेकिन आज मुआशरे के अंदर तरह तरह के ताने इन उलमा को दिए
दिए जाते हैं, तरह तरह के ताने इमामों को, तरह तरह के ताने मुअज्जिन को, तरह तरह के ताने तलबा को मारे जाते हैं। मेरे भाइयों सब्र कीजिए, सब्र कीजिए और आप लोग इन चीज़ों से बचिए कि अगर कोई अजीमत के राह पर है तो उसे तकलीफ मत दीजिए, बल्कि उसकी ताकत बनिए, कमज़ोरी मत बनिए। लेकिन आज हमारे यहाँ माहौल देखिए, आज हक का ऐलान किया जाता है, शिर्क के बारे में बातें बताई जाती है, शिर्क के हौलनाकी सुनाई जाती है, बिदात और खुराफात बताए जाते हैं, तो तरह तरह के ताने आज हमारे भाइयों के हाथ से आते हैं। क्या क्या नहीं बोला जाता है, उनके स्टेजों से हमें क्या क्या नहीं कहा गया, गालियाँ दी जाती है, हमारे बारे में इतना भद्दा किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह खैर करे, हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको हिदायत दे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप फला के मसलक को मानने वाले हैं तो आप बहुत बुरे नहीं, आप मेरे भाई हैं, आप बरेली हैं मेरे भाई हैं, आप सुन्नी हैं मेरे भाई हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले मेरे भाई हैं। हमारे अकायद अलग हो सकते हैं लेकिन आपको मैं अपना भाई कहता हूँ। ज़रा आओ कुरान खोल कर पढ़ लो, एक मरतबा इनकी किताबों को साइड रखो, दुनिया की तमाम किताब एक तरफ रखो, रब का कुरान उठाओ, कुरान का फरमान उठाओ, फिर उसके बाद हकीकत तुम्हारे सामने होगी। लेकिन क्या है, तरह तरह की बातें। और इसी तरीके से ये भांड किस्म के जो शायर आते हैं, वो कोई कहता है मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं हूँ, मेरा क्या बिगड़ रहा है, हिंदू मर जाओ हमें नहीं फिक्र है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आओ कुरान पढ़ लो एक बार, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। और कोई आकर कहता है, उनका भांड किस्म का शायर ये आके कह रहा है कि सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, मसलक है रजा का कोई खेल नहीं है। आप क्या खेल ही तो हो रहा है, मसलक के रजा के मानने वाले आप क्या खेल ही तो हो रहा है, आप क्या नहीं करते हैं, खेल के नाम पर आप क्या नहीं है, आपके यहाँ यही तो खेल है। क्या आइए स्टेजों पर तौहीद के बारे में मत बताइए, नमाज के बारे में मत बताइए, उनको दीन मत बताइए, वज़ू के बारे में मत बताइए। आज 90% सुन्नी उनका जाहिल है, उन्हें वज़ू के बारे में नहीं मालूम, उन्हें गुस्ल के बारे में नहीं मालूम, उनके बाप मर जाएं उन्हें यह भी नहीं पता कि बाप को गुस्ल कैसे दिया जाएगा, लेकिन यही कहेंगे सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है। मैं कह रहा हूँ वाकई कोई मेल नहीं है। हम लोग कब्रों पर सर को नहीं झुकाते हैं, हम लोग कब्रों पर चादरें नहीं चढ़ाते हैं, हम लोग कब्रों पर अपने सरों को अपने नहीं रखते हैं, हम उनसे मुरादें नहीं मांगते हैं। कहां से मेल होगा, हमने तो सिर्फ एक रब को जाना है, हमने सिर्फ हाजत रवा एक अल्लाह को जाना है, हमने मालिक उसी को जाना, हमने गौस उसी को जाना, हमने दस्तगीर उसी को जाना, हमने गरीब नवाज भी उसी को जाना, हमने सब कुछ उसको जाना। और आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये मसलक का ये रजा का मसलक है। मेरे भाइयों आपके मसलक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कुरान और हदीस से, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा मनातानी दखल अल जन्ना, जो मेरी बात को माने, जो मेरी इताअत करे वो जन्नत में दाखिल होगा। और आज हम कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर अगर किसी और मसलक का चर्चा करें, किसी और की किताब को ऊपर रखें, तो याद रखिएगा मेरे नबी ने कहा है कि जिसने मेरी इताअत की जन्नत में, और जिसने मेरी इताअत नहीं की वो उसने मेरा इनकार किया, यानी वो जहन्नम में जाने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों इनके ताने छोड़ो, इनके ताने बहुत तरह के आते हैं। इनके यहाँ एक और खतीब आता है कि अगर वहाँ भी किसी खटिये पे बैठ जाए तो उस खटिये को तोड़कर फेंक दो। वही ये भी कहता है कि अगर वो कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो वो पाक है, लेकिन अगर वहाँ भी किसी उसमें खा ले तो वो नापाक है। मेरे भाइयों इस तरीके की तकलीफ़ें दी जाती है, वक्ती तौर पर तकलीफ़ होती है कि क्या क्या ये लोग आगे बोलते हैं। मेरे भाइयों इन सब चीज़ों से हमें दिल को छोटा नहीं करना है, बल्कि ये जानना है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हम बस अपनी ये दिल में ये बैठा ले कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाले हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों अल्लाह हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को एक नसीहत ये की थी, ऐ मेरे बेटे लोगों के सामने गाल फुलाकर मत आना, यानी लोगों का सामना गाल फुलाकर गर्दनें अकड़ कर लोगों के सामने मत आना, बल्कि तुम ज़मीन में अकड़ के भी मत चलना। लोगों के सामने मियाना रवि इख्तियार करना, मियाना चाल चलना, दरमियानी चाल चलना, क्योंकि अल्लाह सेखी खोरों को पसंद नहीं करता है। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, मैंने ये चंद नसीहतें आपके सामने पेश की जो लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को की थी। इस उम्मीद के साथ मैंने
इन नसीहतों को आप तक पहुँचाया है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं इस दुआ के साथ आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितनी भी बातें हमने कुरान हदीस की रोशनी में सुनी हैं, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमसे जो बड़े गुनाह हुए हैं हमें तौबा की तौफीक दे। जो हमारे छोटे गुनाह हुए हैं इलाहुल आलमीन उसे माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला अजल